हेलो एवरीवन, वेलकम टू द मैथ्स एंड स्टैट क्लास। आज के सेशन में हम पढ़ेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट। आइए पहले जानते हैं व्हाट इज कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट। इसको जानने के लिए हम एक एग्जांपल लेते हैं जिसमें हम कोई भी एक नाम ले लेते हैं। मान लीजिए मैंने नाम लिया है किरण, जिसके अंदर कुछ अल्फाबेट्स हैं। इन अल्फाबेट से हम एक सेट बनाते हैं। सेट बनाने के लिए हम उस सेट को नाम देते हैं P और इन्हें कर्ली ब्रैकेट्स में डालकर कॉमा से अलग कर लेते हैं। ये बन गया हमारा सेट P। इसमें से एक सबसेट निकालिए Q, जो कि होंगे वोवल्स। इसके अंदर जितने भी वोवल्स हैं वो हम इसमें लिखेंगे। वोवल्स कौन कौन से हैं इसके अंदर? I एंड A। अब बात करते हैं कॉम्प्लीमेंट ऑफ Q। कॉम्प्लीमेंट ऑफ Q क्या होगा? कॉम्प्लीमेंट ऑफ Q को हम ऐसे लिखेंगे, डैश से, Q डैश। अब इसके अंदर वो एलिमेंट्स आएंगे जो हमारे यूनिवर्सल सेट में बच गए हैं। Q को छोड़कर, Q के अंदर एलिमेंट्स जो हैं उनको छोड़ दिया जाएगा, बाकी एलिमेंट्स हम Q डैश में लिखेंगे। ये हुआ हमारा कॉम्प्लीमेंट ऑफ Q। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं प्रॉपर्टीज की। प्रॉपर्टीज में सबसे पहली प्रॉपर्टी है कॉम्प्लीमेंट लॉ। कॉम्प्लीमेंट लॉ को समझने के लिए अगेन एक एग्जांपल लेते हैं। हम एक यूनिवर्सल सेट लेते हैं U। यूनिवर्सल सेट को U से डिनोट करते हैं। नाउ इसके अंदर हम कुछ नंबर्स ले लेते हैं, 1 2 3 4 5। ये हमने डिफाइन किया है यूनिवर्सल सेट। इसमें से एक सेट निकालते हैं A। कुछ नंबर्स हम इनके अंदर ले लेते हैं, 1 2। ये हो गया आपका A। अब बात करते हैं A कॉम्प्लीमेंट की। A कॉम्प्लीमेंट क्या होगा? A कॉम्प्लीमेंट में वो नंबर्स आएंगे जो A में नहीं है। A में कौन कौन से नंबर नहीं है और यूनिवर्सल सेट में है? 3 4 5। अब ये हो गया A और ये हो गया A कॉम्प्लीमेंट। इन दोनों का यूनियन निकालिए, A यूनियन A कॉम्प्लीमेंट। यूनियन में कौन से नंबर्स होते हैं? यूनियन में वो एलिमेंट्स होते हैं जो दोनों में हो, और जो सेम हो उनको हम एक बार लिखते हैं। लेकिन दोनों में कुछ भी सेम नहीं है तो हम सारे ही नंबर्स इसमें लिखेंगे। यूनियन निकालना हम पहले भी सीख चुके हैं। तो ये हुआ हमारा A यूनियन A कॉम्प्लीमेंट। ध्यान से देखिए, ये अगेन यूनिवर्सल सेट आ गया। तो ये हो गया आपका यूनिवर्सल सेट। तो ये है आपका कॉम्प्लीमेंट लॉ का फर्स्ट पार्ट। सेकंड पार्ट, अब हम बात करते हैं A इंटरसेक्शन A कॉम्प्लीमेंट। दोनों का इंटरसेक्शन लेना है। दोनों के बीच में जो कॉमन पॉइंट्स हैं उनको लिखते हैं, लेकिन इन दोनों में तो कोई भी कॉमन पॉइंट ही नहीं है। तो इसका मतलब ये हो गया आपका 5। ये हुआ आपके कॉम्प्लीमेंट लॉ। नाउ नेक्स्ट, अब बात करते हैं डी मॉर्गन लॉ। वेरी 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 इंपॉर्टेंट लॉ। चलिए अगेन हम यूनिवर्सल सेट लेते हैं, 1 2 3 4 5। इसमें से एक सेट निकालते हैं A, 1 2। एक और सेट लेते हैं B। आप इसके अंदर कोई भी 2 एलिमेंट्स ले सकते हैं या 3 एलिमेंट्स, इट डिपेंड्स। हमने फॉर एग्जांपल 3 4 ले लिया है। अब बात करते हैं A यूनियन B की। A यूनियन B, दैट मीन्स वो सारे एलिमेंट्स जो A में भी हैं और B में भी है, लेकिन अगर दोनों में कुछ कॉमन है तो उसको सिंगल टाइम लिखेंगे। कॉमन हमने लिया नहीं है तो 1 2 3 4। अब बात करेंगे A यूनियन B के कॉम्प्लीमेंट की। A यूनियन B के कॉम्प्लीमेंट की। जो एलिमेंट्स A यूनियन B में हैं उनको छोड़कर बाकी जितने भी यूनिवर्सल सेट में आपके पास बच गए हैं
उनको आप इसमें लिखिए। देखिए 1 2 3 4 ए यूनियन बी में है और यूनिवर्सल सेट में क्या है 1 2 3 4 एंड 5, तो कौन सा एलिमेंट बच गया 5। ये बात हो गई ए यूनियन बी के कॉम्प्लीमेंट की। अब बात करते हैं ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, दोनों के कॉम्प्लीमेंट का इंटरसेक्शन। तो आपको अब क्या करना होगा, ए का कॉम्प्लीमेंट लेना होगा। ए का कॉम्प्लीमेंट लीजिए, ए के कॉम्प्लीमेंट में नंबर्स आएंगे 3 4 5, और बी के कॉम्प्लीमेंट्स में नंबर होंगे 1 2 5, 1 2 5। हमने वो नंबर छोड़े जो बी में थे। अब इन दोनों का इंटरसेक्शन लेना है। इंटरसेक्शन में कौन से एलिमेंट्स होते हैं जो दोनों में कॉमन हो, तो ए कॉम्प्लीमेंट और बी कॉम्प्लीमेंट में कॉमन कौन से एलिमेंट है, ओनली 5। ये भी आपका इक्वल आ गया 5 के। अब आप देखिए ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। सिमिलरली आप शो कर सकते हैं ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट जो है वो इक्वल होता है ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। ये हुआ आपका डी मॉर्गन लॉ। नाउ नेक्स्ट अब बात करते हैं लॉ ऑफ डबल कॉम्प्लीमेंटेशन की। लॉ ऑफ डबल कॉम्प्लीमेंटेशन, नाम से ही पता चल रहा है कि कॉम्प्लीमेंट का भी कॉम्प्लीमेंट लेना है। सबसे पहले एक सेट लिया U, जिसको हम यूनिवर्सल सेट कह रहे हैं। 1 2 3 4 एंड 5। इसमें से सेट A निकालते हैं। सेट A इज इक्वल टू 1 2। अब बात करते हैं A के कॉम्प्लीमेंट की। तो A कॉम्प्लीमेंट होगा आपका, जो A में एलिमेंट्स है उनको छोड़ दीजिए, बाकी यूनिवर्सल में जितने भी एलिमेंट्स बचे हैं वो इसके अंदर लिखिए। वो हो गया आपका 3 4 5। बात हो रही है डबल कॉम्प्लीमेंट की, दैट मीन्स आपको कॉम्प्लीमेंट का भी अगेन कॉम्प्लीमेंट लेना है। ठीक है, अब हम कॉम्प्लीमेंट का भी अगेन कॉम्प्लीमेंट लेते हैं। कॉम्प्लीमेंट का अगेन जब हम कॉम्प्लीमेंट ले रहे हैं तो कॉम्प्लीमेंट में जो नंबर्स हैं, जो एलिमेंट्स हैं, उनको छोड़कर बाकी यूनिवर्सल में जितने एलिमेंट्स आपके पास बच गए यहाँ वो लिखे जाएंगे। तो ए कॉम्प्लीमेंट का जब हम कॉम्प्लीमेंट ले रहे हैं तो 3 4 5 को छोड़ दीजिए आप। रिमेनिंग कौन कौन से एलिमेंट्स बच गए, 1 एंड 2। आप ध्यान से देखिए, ये अगेन क्या बन गया, सेट ए। तो डबल कॉम्प्लीमेंट लेने पर हमें दोबारा से वही सेट मिल जाता है। अब बात करते हैं लॉ ऑफ एम्प्टी सेट एंड यूनिवर्सल सेट। इसमें देखिए यूनिवर्सल सेट आप मान लीजिए 1 2 3 4 5। अब अगर मैं यूनिवर्सल सेट का कॉम्प्लीमेंट लेना चाहूं तो यूनिवर्सल सेट का कॉम्प्लीमेंट लोगे तो आपके पास कोई और एलिमेंट तो बचा ही नहीं, दैट मीन्स 5। इसी तरीके से मैं 5 का कॉम्प्लीमेंट लेना चाहूं, 5 में कोई एलिमेंट नहीं है, तो यूनिवर्सल में जितने भी बचे हुए एलिमेंट्स हैं वो सब यहाँ आएंगे। 1 2 3 4 5। ये आपका अगेन यूनिवर्सल सेट आ गया। तो आप इससे ये समझ लीजिए कि अगर यूनिवर्सल सेट का कॉम्प्लीमेंट लिया जाए तो वो 5 के इक्वल होता है, और अगर 5 का कॉम्प्लीमेंट लिया जाए तो वो यूनिवर्सल सेट के बराबर होता है। अब हम बात करेंगे कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट की थ्रू वैन डायग्राम। वैन डायग्राम में आपने सेट ए को सर्कल से बनाया, उस पोर्शन को छोड़ के बाकी सारा पोर्शन शेड हो गया, उस शेडेड पोर्शन को हम कहते हैं ए कॉम्प्लीमेंट। जितना भी ये ब्लू कलर से है ये हो गया आपका ए कॉम्प्लीमेंट। अब बात करेंगे इसी तरीके से एक और सेट बी लिया। अब हमने बी को ब्लैंक छोड़ दिया, बाकी सारे पोर्शन को शेड कर दिया, और ये जो बाकी शेडेड पोर्शन ब्लू कलर से आपको दिख रहा है
ये है आपका बी कॉम्प्लीमेंट। नाउ नेक्स्ट, कॉम्प्लीमेंट ऑफ यूनियन ऑफ टू सेट्स। दो सेट्स का यूनियन आपको पता है वेन डायग्राम में इस तरीके से होता है। इसमें आप ब्लू पोर्शन को आप यहाँ ब्लैंक छोड़ दीजिए, बाकी जो पोर्शन है वो होगा आपका ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट, ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट। इसी तरीके से इंटरसेक्शन की बात करेंगे। इंटरसेक्शन में क्या होगा, इंटरसेक्शन का जो पोर्शन है उसको ब्लैंक छोड़ दीजिए एंड बाकी पोर्शन जो शेडेड मिल रहा है ब्लू कलर से वो है आपका इंटरसेक्शन का कॉम्प्लीमेंट, ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट। ये बात हुई सारे के सारे किसकी, कॉम्प्लीमेंट्स की। अब आपको करने हैं कुछ क्वेश्चंस जो कि मैंने यहाँ आपको दिए हैं फॉर प्रैक्टिस। नेक्स्ट सेशन में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए बाय बाय, हैप्पी लर्निंग।